गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पिछले चैप्टर का भाग इंडियाज़ क्लेम फॉर परमानेंट सीट्स इन सिक्योरिटी काउंसिल का करेंगे। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा हमने कल शुरू किया था और उस कड़ी में आज हम करेंगे कि इसमें भारत सरकार ने अपने स्वयं के क्या प्रयास किए हैं। एफर्ट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के प्रयास। कल हमने किए थे कि कौन से ऐसे मुख्य आधार हैं या कारक हैं कि सुरक्षा परिषद में भारत का दावा उचित है। हम एक बार उनको दोहरा लेते हैं, जिसमें सबसे पहला था विश्व शांति में भारत का योगदान, दूसरे नंबर पर था विश्व दायित्व, तीसरा था नाभिकीय मामलों के प्रति गंभीर दृष्टिकोण, चौथा था भारत की विशाल जनसंख्या, पांचवें नंबर पर आती थी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, छठे नंबर पर था भारत की सक्रिय तथा महत्वपूर्ण भूमिका, सातवें नंबर पर प्रमुख अंगों में भारत का स्थान, आठवें नंबर पर भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होना, और नौवें नंबर पर था अग्रणी देशों का समर्थन, और 10वें नंबर पर हमने चर्चा की थी गुट निरपेक्ष देशों का उचित प्रतिनिधित्व। इस प्रकार हमने इन आधारों की व्याख्या की थी जिसके आधार पर सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, चीन के पश्चात इसका दूसरा नंबर है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। संयुक्त राष्ट्र की सभी गतिविधियों में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र के निमंत्रण में कई देशों में शांति स्थापना के लिए अपनी सेनाएं भेजी हैं। भारत में तीव्र गति से जो आर्थिक विकास हुआ है उसके कारण भारत विश्व में तीव्र गति से उभरती एक आर्थिक शक्ति है, और संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों में दी गई भूमिका को भारत ने बहुत ही अधिक प्रभावशाली ढंग से निभाया है। भारत विश्व में एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के प्रयासों के बारे में। सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने भी समय समय पर भरसक प्रयास किए हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास, एफर्ट्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 नवंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करते हुए कहा है कि इस महासभा में मैं अपने देश के लोगों का अपनी सरकार की ओर से कहूँगा कि हम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दिए गए सिद्धांतों तथा उद्देश्यों का पूर्णतः पालन करते हैं तथा इसकी पूर्ति के लिए हम अपनी योग्यता सहित प्रयत्न करेंगे। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव के प्रयास। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुरक्षा परिषद का जनवरी 1992 में न्यूयॉर्क में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने सुरक्षा परिषद के विस्तार तथा उसे और अधिक लोकतंत्रात्मक स्वरूप देने के लिए भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या लगभग 4 गुना बढ़ जाने के कारण इसकी सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ जानी चाहिए। संगठन के विस्तार की दृष्टि से ये संख्या 20 से 30 होनी चाहिए। भारत ने अपने सुझाव को लिखित तौर पर 1 जुलाई 1993 को महासचिव डॉक्टर बुत्सर घाली को उपलब्ध करवाए। भारत ने बार बार ये मांग की है कि स्थायी सदस्यों का चुनाव निष्पक्ष आधार पर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रयास की, और वो है संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रयत्न, एफर्ट्स ऑफ यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। सन 1996 में भारत में 13 दलीय दलों, जो कि क्षेत्रीय दल थे, कांग्रेस के भारी सहयोग से संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ, अर्थात संयुक्त मोर्चा सरकार अस्तित्व में आई। इस सरकार ने भी संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतंत्रीय बनाने तथा सुरक्षा परिषद में भारत सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रीय व आर्थिक शक्तियों को स्थायी सदस्यता देने की मांग उठाई। संयुक्त राष्ट्र के
50वें अधिवेशन के दौरान एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया गया था। भारत तथा न्यूजीलैंड इसके सह अध्यक्ष थे। इस दल ने सितंबर 1996 में महासभा के समक्ष अपनी सिफारिश में सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक बनाने तथा इसे जवाबदेही बनाने के संबंध में विचार प्रस्तुत किए थे। अप्रैल 1997 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों ने यह निर्णय लिया कि किसी भी ऐसे पक्षपातपूर्ण विस्तार को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे विकासशील राष्ट्रों की उपेक्षा की गई हो। अब हम बात करते हैं वाजपेयी सरकार के प्रयत्न, एफर्ट्स ऑफ वाजपेयी गवर्नमेंट। मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कई दलों की एक साझा सरकार का गठन हुआ था। इस सरकार ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आर्थिक तथा सैनिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की घोषणा अपने साझा कार्यक्रम में की थी। मई 1998 में 5 परमाणु परीक्षण करके स्वयं को विश्व की 6ठी परमाणु शक्ति घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र के 50वें सम्मेलन में एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र पर 150 देशों के अध्यक्षों ने अपनी सहमति प्रदान की थी। घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने विश्व में शांति की स्थापना, सुरक्षा, निशस्त्रीकरण तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्य के अनुरूप एकजुट होकर प्रयास करने तथा सुरक्षा परिषद में सदस्यों की वृद्धि के संबंध में आम राय दी थी। इस घोषणा पत्र के मसौदे को तैयार करने में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी का मत था कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र होने व विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होने तथा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका बहुत कम है। इन सब विषयों की चर्चा हम अपने पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त गतिशील गठबंधन की सरकार के प्रयास, एफर्ट्स ऑफ यूपीए गवर्नमेंट्स। मई 2004 तथा मई 2009 में संयुक्त गतिशील गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आई। बच्चों, इस सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाने तथा इस दिशा में प्रयास जारी रखने की घोषणा की थी। इस गठबंधन की सरकार ने ही जर्मनी, जापान, ब्राज़ील के साथ मिलकर समूह 4 अर्थात G4 जिसको हम कहते हैं का गठन किया था। दिसंबर 2004 में महासचिव कोफी अन्नान के द्वारा गठित समिति ने ही सुरक्षा परिषद के विस्तार की सिफारिश की थी। समिति ने सुझाव दिया था कि सुरक्षा परिषद के 6 स्थायी सदस्य हों और उन्हें निषेधाधिकार प्राप्त नहीं होगा अर्थात वीटो प्राप्त नहीं होगा। दूसरे स्थायी सदस्यों की संख्या 8 हो तथा प्रत्येक 7 साल इन सदस्यता का नवीनीकरण हो अर्थात हर साल ये सदस्य बदल जाएं। भारत ने इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया। 8 नवंबर 2010 को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय संसद को संबोधित करते हुए सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के प्रयासों की, एफर्ट्स ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। मई 2014 में भारत में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का निर्माण हुआ। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के अभियान को जारी रखा। उन्होंने समय समय पर सभी राजनीतिक मंचों पर स्थायी सदस्यता के प्रश्न को उठाया। सितंबर 2015 में अपनी अमेरिका की यात्रा में महासभा में बोलते हुए इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया गया तथा इस संबंध में उन्होंने जापान, जर्मनी तथा ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी की। अमेरिका सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन करने लग गया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में भारत का स्थायी सदस्यता के लिए दावा बहुत ज़्यादा पुख्ता आज के समय में हो गया है। अब हम निष्कर्ष की बात करेंगे कि जो हमने तथ्यों के अध्ययन किए उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत शांति तथा सहअस्तित्व पर आधारित
विश्व कल्याण की इच्छा रखने वाला देश है। भारत आरंभ से ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा है। 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आए 51 देशों में भारत भी शामिल था, जबकि उस समय भारत स्वतंत्र भी नहीं था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों का सदैव समर्थन किया। विश्व शांति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के इस योगदान की उपेक्षा नहीं कर सकता। भारत विश्व का सबसे सफल तथा बड़ा लोकतंत्रीय देश है। किसी भी दल ने भारत में लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया है। इसने मानवाधिकारों का केवल समर्थन ही नहीं किया, बल्कि देशों में भी लागू किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित मूल्यों का किसी भी राष्ट्र की तुलना में अधिक कटिबद्धताओं के साथ अनुसरण किया है। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान करना संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों की अभिव्यक्ति ही होगी। भारत इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व है। इससे ये पता चलता है किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी भी देश को अपनी इस बढ़ती हुई हैसियत का लाभ उसकी विदेश नीति से मिलता है। यदि वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो उसकी साख एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली देश के रूप में होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रभाव में वृद्धि होगी। इसलिए भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।